विवाद को लेकर बवाल हो गया। जानकीपुरम में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। जमीन की पैमाइश के दौरान भारी बवाल हुआ। बवाल के दौरान फायरिंग की भी सूचना सामने आई है। मारपीट में 5 लोग घायल हो गए हैं। एक गंभीर मौके पर बताया जा रहा है पुलिस पहुंची है और गंभीर को लेकर अपडेट यह आया है कि उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। फायरिंग के बाद पुलिस ने नकार दी है। जानकीपुरम के अजनहर गांव का मामला है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मौके से जो तस्वीरें सामने आई हैं, शुरुआती जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद को लेकर बवाल हुआ। जानकीपुरम इलाके की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। दरअसल जमीन की पैमाइश के दौरान पहले कहासुनी हुई और फिर देखते देखते बवाल होने लगा। बवाल के दौरान फायरिंग की भी सूचना सामने आई है। इस मारपीट में 5 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से फायरिंग की बात से इनकार कर दिया गया है। जानकीपुरम के अजनहर गांव का मामला है। मामूली कहासुनी कैसे बवाल में तब्दील हो गई, उसकी 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पैमाइश के दौरान दो पक्ष आमने सामने आ गए, कहासुनी हुई और देखते देखते मारपीट होने लगी। इस दौरान जमकर पथराव हुआ है। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक फायरिंग भी की गई है। हालांकि पुलिस सब मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है और इन सब के बीच पुलिस का बयान आया है कि वहां पर फायरिंग जैसी कोई वारदात नहीं हुई है। ये 3 लोगों का ये जमीन का विवाद है। किन लोगों दोनों का पक्षों का। 2 पक्ष कौन है? कौशल कुमार सिंह एडवोकेट, आनंद प्रताप सिंह, और ये लोग वहाँ तालाब से इनकी जमीन है, आनंद प्रताप सिंह की है ना। एक कानून को लेखपाल कर नपवा रहे थे, तो ये सब खड़े थे, तो हम भी यहाँ आगे खड़े हो गए। जो फायरिंग की बात आ रही है, क्या फायर हुई है? आवाज सुनी गई है, हम भी सुने हैं आवाज यहाँ पर। अच्छा, जब यहाँ पे कितनी बार फायर हुआ है ना? कितनी आवाजें सुनी है? 2-3 फायरें हुई हैं। 2-3 फायर हुए। हाँ। किसी को लगी है क्या? अब लगी किसी ने, कौशल के चोट लगी, वो फायर की है कि डंडे की। इतना वो थे, हम उधर भगे तो हम खुद गिर गए। हमारा 11,000 लाइन से पूरा जले हैं। उधर मऊ में मुख्तार अंसारी गैंग के एक बदमाश ने पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष के भतीजे को गोली मार दी। उसकी जांघ में गोली लगी। इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। थाना कोतवाली के अंतर्गत भीटी इलाके की वारदात है। तस्वीरें आप मऊ से देख पा रहे हैं। बीजेपी नेता के भतीजे पर गोली मारी गई है। जांघ में गोली लगने के बाद गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इमरजेंसी वार्ड में इस वक्त इलाज चल रहा है। मऊ में मुख्तार अंसारी गैंग के एक बदमाश ने पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष के भतीजे को गोली मारी है। उसकी जांघ में गोली लगी है, जिसके बाद फौरन उसको अस्पताल ले जाया गया। इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि मऊ के थाना कोतवाली के अंतर्गत भीटी इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और बीएसपी के सांसद और राहुल गांधी की तारीफ, ये बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव का कहना है कि राहुल गांधी पहले भले जैसे रहे हों, लेकिन अब वो तजुर्बेकार हो गए हैं और राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बहन जी के सांसद महोदय तो गठबंधन के ख्याली पुलाव भी पकाते हुए नजर आए। मायावती के सांसद को राहुल पसंद है। सांसद बीएसपी के तारीफ राहुल की। बीएसपी सांसद बोले राहुल गांधी बड़े नेता। बहन जी के सांसद को राहुल की यात्रा पसंद। राहुल तो पसंद है, लेकिन नेतृत्व नहीं। ये है बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव। सांसद तो बीएसपी के हैं, लेकिन कसीदे कर रही हैं राहुल गांधी की। आप खुद सुनिए। राहुल गांधी एक ऐसे युवा होनहार नेता हैं कि वो देश की तरक्की के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। आज जो उनके बारे में कहा जाता है कि पप्पू और तरह तरह के संबोधनों को कहा जाता है, वो हो सकता है कभी रहे हो, लेकिन आज नहीं है वो पप्पू। आज बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत सीख चुके हैं आज।
तो सुना आपने बीएसपी के सांसद महोदय क्या कह रहे हैं। इनका कहना है कि राहुल गांधी पहले जैसे भी रहे हों, लेकिन अब वो परिपक्व हो चुके हैं। अब सांसद जी राहुल की तारीफ कर रहे थे या फिर कुछ और, वो आप खुद समझ जाइए। बहन जी की पार्टी के सांसद महोदय यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह डाला कि कुछ लोगों को राहुल गांधी से डर लगता है और राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में जन सैलाब उभर रहा है। उनसे लोगों को भय भी है भीतर, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। और आज जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जो उनको समर्थन मिल रहा है, वो बहुत जन सैलाब उमड़ रहा है। हम पार्टी के होते हुए भी, एक दूसरी पार्टी के होते हुए भी, हम सही बात को आपके सामने पेश कर रहे हैं। सब लोग मिल करके आपस में डिस्कशन करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अगर एक नेता को चुन लें अगुआ कि यही हमारी वो करेगा, तो खरगे का कहना बहुत ही जायज है और मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। देखा आपने बहन जी के सांसद महोदय की मंशा क्या है। वो तो कांग्रेस के साथ गठबंधन के संकेत देते दिखाई दे रहे हैं। वो न सिर्फ राहुल की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि एक नेता चुनने की बात तक पहुंच गए हैं। लेकिन फिर जैसे ही सवाल हुआ कि क्या बीएसपी राहुल का नेतृत्व स्वीकार करेगी, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले तो अगर आप ही की पार्टी की बात कर लें, तो क्या राहुल गांधी के नेतृत्व को बसपा स्वीकार करेगी? अब ये तो हमारी माननीय बहन जी से जानती हैं, स्वीकार करेंगी कि नहीं करेंगी, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। तो देखा आपने, बहन जी के सांसद महोदय ने राहुल की जमकर तारीफ तो की, लेकिन जैसे ही बात राहुल के नेतृत्व को स्वीकार करने की आई, तो बात बहन जी पर डाल दी। सियासत संभावनाओं का खेल है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो तय है कि बहन जी अपने सांसद महोदय के बयान का संज्ञान तो जरूर लेंगी। पवन गौड़, न्यूज़ 18। और अब बात करते एक अच्छी खबर की। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट आज पूरा हुआ। दिल्ली में झुग्गी में रहने वाले 3000 से अधिक परिवारों को नए फ्लैट की चाबी सौंप दी गई। जो सपना गरीब परिवार के सदस्यों ने देखा था, उसे पीएम मोदी ने पूरा कर दिया। दिल्ली में रहने वाले गरीबों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। पीएम मोदी ने 3024 परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये फ्लैट बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही है। अब आपको इन फ्लैटों के अंदर लिए चलते हैं। देखिए अंदर से भी ये फ्लैट कितने शानदार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3024 फ्लैट दिल्ली में गरीब परिवारों को सौंपे गए हैं। पीएम मोदी ने झुग्गी झोपड़ी वासियों के पुनर्वास के लिए दिल्ली के कालकाजी में यथास्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत बनाए गए 3024 नवनिर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की चाबियां आज लाभार्थियों को सौंपी है। सभी के लिए आवास उपलब्ध करवाने के पीएम मोदी के विजन के अनुरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए के जरिए 376 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों में ठीक उसी जगह पे झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास का लक्ष्य तय किया गया था। इसी मिशन के तहत ये घर बनाए गए हैं। ये बहुत बड़ा दिन है। वर्षों से जो परिवार दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे थे, आज उनके लिए एक प्रकार से जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली के गरीब परिवारों को पक्का घर देने का जो अभियान शुरू हुआ है, वो यहां के हजारों गरीब परिवारों के सपने को पूरा करेगा। आज यहां सैकड़ों लाभार्थियों को उनके घर की चाबी मिली है। और मुझे जिन 4-5 परिवारों से मिलने का मौका मिला, मैं देख रहा था उनके चेहरे पर जो खुशी, जो संतोष, और वो कुछ न कुछ भाव अपने व्यक्त करते थे। वो भीतर का जो आनंद था वो प्रकट हो रहा था। एक संतोष
उनके चेहरे पर महक रहा था। अकेले कालकाजी एक्सटेंशन के फर्स्ट फेज में ही 3000 से ज्यादा घर बनकर तैयार कर लिए गए हैं और बहुत ही जल्द यहां रह रहे दूसरे परिवारों को भी गृह प्रवेश का मौका मिलेगा। इस पुनर्वास परियोजना का उद्देश्य झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों में रहने वालों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करना है ताकि एक बेहतर वातावरण में उनका बेहतर विकास हो सके। डीडीए ने कालकाजी एक्सटेंशन, जेलरवाला बाग और कठपुतली कॉलोनी में ऐसी 3 परियोजनाएं शुरू की हैं। कालकाजी एक्सटेंशन परियोजना के अंतर्गत कालकाजी स्थित भूमिहीन कैंप, नवजीवन कैंप और जवाहर कैंप नामक 3 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों का यथास्थान पुनर्वास चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पहले चरण में खाली पड़े एक नजदीकी वाणिज्यिक केंद्र स्थल पर 3024 EWS फ्लैटों का निर्माण किया गया है। अब भूमिहीन कैंप के पात्र परिवारों को फ्लैटों में पहुंचाकर भूमिहीन कैंप की झुग्गी झोपड़ी वाली जगह को खाली किया जाएगा। इस योजना से गरीब परिवारों को अच्छा घर मिल पाया है। पीएम मोदी का विजन था कि कमा कर खाने वाले गरीब परिवारों को दिल्ली में ऐसा घर मिलना चाहिए जिसमें उन्हें अच्छी सुविधाएं मिल सके। इसी मिशन को लेकर इन फ्लैट्स का निर्माण शुरू किया गया था और वक्त पर इन्हें पूरा कर लिया गया है। आजादी के अमृत काल में हमें इस खाई को पाटना ही होगा और इसलिए ही आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मंत्र पर चलकर सबके उत्थान के लिए प्रयास कर रहा है। साथियों, दशकों तक देश में जो व्यवस्था रही उसमें ये सोच बन गई थी कि गरीबी केवल गरीब की समस्या है, लेकिन आज देश में जो सरकार है वो गरीब की सरकार है, इसलिए वो गरीब को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकती। पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में सभी विभागों के बीच जबरदस्त समन्वय रहा, जिसका नतीजा है कि वक्त पर गरीबों को उनके घर की चाबियां सौंप दी गई है। इस तरह के प्रोजेक्ट से गरीब कामकाजी लोगों को अपने घर का सपना साकार हो पाया है। जिन परिवारों को यहाँ फ्लैट दिए गए हैं उन परिवारों के बच्चे बेहद खुश हैं। दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे इन परिवारों के सदस्यों की खुशी देखते ही बनती थी। इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद इतना तो साफ है कि ऐसे घर गरीबों के उस सपने को साकार करते हैं जो उन्होंने देखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। शिवपाल यादव की पार्टी का चुनाव चिन्ह बदल गया है। निकाय चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह बदल गया है। चाबी की जगह स्टूल मिला है चुनाव चिन्ह। सभी निकाय सीटों पर पीएसपीएल चुनाव लड़ेगी। निकाय चुनाव के लिए पीएसपीएल को चिन्ह मिल गया है। पीएसपीएल को स्टूल चुनाव चिन्ह मिला है। चाबी की जगह अब उसका चुनाव चिन्ह स्टूल हो गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिवपाल यादव की पार्टी पीएसपीएल को नया चुनाव चिन्ह मिल गया है। अभी तक उसका चुनाव चिन्ह चाबी हुआ करता था, लेकिन अब निकाय चुनाव से ठीक पहले पीएसपीएल को स्टूल चुनाव चिन्ह मिल गया है। और इस बीच पीएसपीएल की तरफ से ऐलान भी कर दिया गया है कि सभी निकाय सीटों पर पीएसपीएल के प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। और इन सब के बीच ये बड़ी खबर सामने आई है कि अब पीएसपीएल के प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह चाबी की बजाय स्टूल होगा। तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवपाल यादव, उनकी पार्टी का सिंबल अब बदल गया है। अब चाबी की जगह उनकी पार्टी का सिंबल स्टूल हो गया है।